आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार-बार पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों में आज का देखिएगा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि 15,000 रुपए में सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपए का लाभ होता है। तो उसका जो लाभ प्रतिशत है वह क्या है बताना है। 15,000 रुपए का वो सामान बेचता है, उसमें उसको क्या होता है 3,000 रुपए का लाभ होता है, तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो आप एक बार अपने से खुद ट्राई करिएगा, लगेगा तो ठीक, नहीं तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। तो उसने सामान को बेचा कितने में है 15,000 रुपए में। कितने में बेचा है 15,000 रुपए में बेचा। जब 15,000 रुपए में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है 3,000 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 3,000 रुपए का लाभ हो रहा है। मतलब वस्तु कम की थी, उसने ज़्यादा की बेच दी, तभी तो उसको लाभ हो रहा है। तो यानी 3,000 रुपए का उसको अगर लाभ हो रहा है तो वास्तव में वह चीज़ कितने की रही होगी 12,000 की रही होगी। कितने की रही होगी 12,000 रुपए की रही होगी। 12,000 रुपए की वस्तु उसने कितने में बेच दी 15,000 रुपए में बेच दी। जब 12,000 रुपए की वस्तु 15,000 रुपए में बेचेगा तो उससे लाभ कितने का हो जाएगा 3,000 रुपए का हो जाएगा। लेकिन वो हमसे 3,000 को नहीं पूछ रहा है, 3,000 कितना प्रतिशत है इस चीज़ को पूछना चाह रहा है। तो देखिएगा 3,000 कितना प्रतिशत है। तो वस्तु थी पहले कितने की 12,000 की। कितने की थी 12,000 की। उसे उसने बेचा कितने में 15,000 रुपए में। कितने में बेचा 15,000 रुपए में। और कितने का लाभ कमाया 3,000 रुपए का लाभ कमाया। कितने का कमाया 3,000 रुपए का। आप एक बार बताइएगा 3,000 रुपए का लाभ उसने किस पर कमाया। तो 3,000 रुपए का लाभ उसने 12,000 रुपए पे कमाया। कितने पे कमाया 12,000 रुपए पे कमाया। वास्तव में यह उसका क्या था क्रय मूल्य था, और ये जो उसने बेचा यह क्या है विक्रय मूल्य। और लाभ हानि की गणना हम करते हैं किस पर है क्रय मूल्य को करते हैं। तो बटे में क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना निकाला हमने 12,000, और प्रतिशत निकालना है तो गुणे क्या कर देंगे यहीं पर 100 कर देंगे। और गुणे 100 करेंगे तब जो चीज़ें कटेंगे उसको हम क्या करेंगे यहीं पर काट लेंगे। जैसे 3 जीरो से 3 जीरो को हम क्या करेंगे इनका काट देंगे। 3 से इस 12 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 3 चौक के 12। और इस 4 से इस 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 25 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25%, जो कि तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या होगी। यानी अंकित मूल्य पर अगर 10%, 20%, 40% की छूटें हैं, अगर इनकी छूटों को अगर एक साथ मिलाकर एकल छूट के रूप में देखा जाए तो कितनी होगी, या एक साथ छूट कितनी होगी उसी को पूछ रहा है। एकल छूट हमसे पूछ रहा है। जब भी हमसे एकल छूट पूछे तो हम क्या करेंगे एक फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या है देखिएगा। फार्मूला है 100 माइनस 100 गुणे। अब जितने की कमी है 100 में से घटाते हुए उसी को लिखते हुए चलेंगे। तो कमी पहली बार कितने यानी छूट कितने की 10%, यानी उसको बेचा है 90 में, तो 90/100 लिखेंगे। और अगली बार उसने क्या किया है 20% की छूट दी है, तो 20% की छूट देगा तो यानी कितने में बेचेगा उसे 80 में बेचेगा, तो 80/100 करिएगा। फिर अगली बार वो क्या कर रहा है 40% की छूट, तो 40% का छूट का मतलब वो कितने में बेचेगा 60 में बेचेगा, तो 60 बटा क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। अब जो जो चीज़ें कटेंगी उसको क्या करेंगे यहीं पर काट लेंगे। जैसे इस 100 से इस 100 को हम क्या करेंगे पूरा पूरा काट देंगे। और 20 चौक के क्या होता है 80 होता है, और 20 पाँचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर इसको काटा जाए तो 20 3 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 पाँचे 100 हो जाएगा। अब देखिएगा हमारे पास बचा क्या, ये 100 बचा माइनस इधर क्या बचा 90 गुणे 4 गुणे 3, और बटा में कितना बचा 25, 5 गुणे 5 यानी 25 हो गया। यानी 90 गुणे 4 गुणे 3, यानी इनका आपको गुणा करना है, फिर 25 से क्या कर देनी है भाग लगा देनी है। जब इनका एक साथ गुणा करेंगे, जब इनको एक साथ गुणा करेंगे और भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा
43.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 43.2 आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ 100 माइनस में है, तो 43.2 को 100 में से घटाएंगे तो 56.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56.8 आ जाएगा। और 56.8 को हम लिख सकते हैं 56 सही 4/5, जो कि इसका तीसरा एकदम ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा गया है कि 3/8, 5/12 और 15/16 का मस क्या होगा। यानी इनका मस बताना है, एचसीएफ बताना है भिन्नों का। भिन्नों का हमें क्या बताना है? मस बताना है। तो एक चीज़ नोट करिएगा, जब भी भिन्नों का मस पूछे तो हमें क्या करना होता है, तो जो भिन्न लिखी गई है ना, तो ऊपर जो भिन्न लिखी है तो ऊपर अंश होगा, नीचे क्या होगा? हर होगा। तो जब हमसे एचसीएफ यानी मस पूछेगा तो ऊपर यानी अंश का हम क्या निकाल देंगे? मस। और नीचे का यानी जो हर है इसका हम क्या निकाल देंगे? लस। हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऊपर क्या क्या संख्या है देखिएगा। ऊपर संख्याएं क्या है? 3 है, 5 है और क्या है? 15 है। नीचे कौन कौन सी संख्याएं हैं? 8 है, 12 है और क्या है? 16 है। तो ऊपर की जो संख्या है उनका हमें म से निकालना है और नीचे की जो संख्या है उनका क्या करना है? हमें ल से निकालना है। जब 3, 5 और 15 का आप म से निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि जब भी अभाज्य संख्या आ जाती है, जब भी अभाज्य संख्या आ जाती है और उनका म से निकालना होता है तो हमें यानी म से उसका कितना आता है? 1 आता है। तो अभाज्य संख्या 3 भी और 5 भी है। जब भी अभाज्य संख्या आएगी तो म से कन्फर्म की 1 आएगा। अब नीचे वाली संख्या जो 8, 12 और 16 इनका हमें क्या निकालना है? ल से निकालना है। तो 8, 12, 16 का ल से निकालेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। क्योंकि 8, 12 और 16 तीनों संख्याएं 48 को काट रही हैं। तो इसका जब ल से निकालेंगे तो कितना आ गया? 48। यानी हमारा जो आंसर वो कितना आ गया? 1/48, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि पहली संख्या का 75%, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, यही हमें बताना है। तो देखिएगा पहली संख्या का कितना? पहली संख्या का 75%, कितना? 75%। दूसरी संख्या के 60% के क्या है? बराबर है। 60% के बराबर है तो हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो बीच में बराबर लगा तो जो चीज़ें कटेंगी उसको हम क्या करेंगे? यहीं पर काट देंगे। जैसे परसेंट की चीज़ परसेंट से हम क्या करेंगे? यहाँ भी परसेंट था तो परसेंट की चीज़ क्या करेंगे? हम परसेंट से काट देंगे। अब जो बचा है उसको भी काटेंगे। जैसे 75 है और इधर क्या है? 60 है। अगर 15 से काटेंगे तो 15 चौके क्या होगा? 60 होगा और 15 पचे क्या होगा? 75 होगा। इधर 15 चौके क्या आ गया? 60 आ गया और इधर क्या आ गया? 15 पचे 75 आ गया। अब इनको जब पक्षांतर करेंगे तो इधर पहली संख्या पहले से थी और बराबर के इधर से दूसरी संख्या आएगी तो बटे में चल जाएगी, बटे में दूसरी संख्या, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। उधर क्या बचा है? 4 बचा। गुणे में क्या बचा है? 4 बचा है और ये चीज़ इधर गुणे में 5 थी, उधर जाएगी क्या हो जाएगी? बटे में हो जाएगी 5। यानी पहली संख्या के सामने जो होती है यानी जो अनुपात, जब बराबर का चिन्ह लगा हो तो जो जिसके सामने होता है वही उसका अनुपात होता है। तो पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या कितना है? 5 है। तो अनुपात कितना आ गया? 4/5, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि एक कार 240 मिनट में 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में हमें बताना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि वह 1 घंटे में कितना दूरी तय करती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 240 मिनट में, कितने मिनट में? 240 मिनट में कितना चलती है? 1080 किलोमीटर। कितना चलती है? 1080
किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वह 240 मिनट कितने घंटे के बराबर है। 240 मिनट को देखा जाए तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है और ये कितना है 240 मिनट, यानी यह देखा जाए तो 240 हो जाएगा, 6 चौके 24, यानी यह 4 घंटे के बराबर है। 240 मिनट कितने घंटे के बराबर है, 4 घंटे के बराबर, यानी वह 4 घंटे में कितना चलती है, 1080 किलोमीटर। जो कार है वो 4 घंटे में कितना चलती है, 1080 किलोमीटर। 4 घंटा कहें या 240 मिनट कहें, एक ही चीज़ थी। तो जो मिनट में चीज़ें थी उसको हमने क्या कर लिया, घंटे में कर लिया। घंटे में करेंगे तो 4 घंटा, जब 4 घंटा में वो चल रही है 1080 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना चलेगी देखिएगा, 1 घंटे में कितना चलेगी उस चीज़ को देखेंगे। तो 1080 करिएगा और इसमें क्या करिएगा, 4 से हम भाग लगा देंगे, 1 घंटा का निकल के आ जाएगा कि 1 घंटे में कितना चलती है। जब 1080 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 4 4 दूना ये कितना 8 हो जाए और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, यानी 270, यानी 1 घंटे में जो चलती है यानी कितना किलोमीटर चलती है, 270 किलोमीटर चलती है। लेकिन ये जो 270 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में 270 किलोमीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 270 किलोमीटर प्रति घंटा। 270 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसको हमको चाहिए क्या, मीटर प्रति सेकंड में। और जब भी हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो हम गुणा किससे करते हैं, 5/18 से। किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। तो 5/18 से इसमें गुणा करेंगे, तो 5/18 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, जो चीज़ें कटेंगे उसको काटेंगे, जैसे 9 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 9 त्रिक 27, और 9 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 9 9 दूना 18, 2 से इसको काटेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 15, और गुणे में 5 पहले से था तो 15 पचे 75, यानी मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा कितना, 75 मीटर प्रति सेकंड, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आज के यही 5 क्वेश्चन थे। आशा करेंगे कि पाँचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो भी क्वेश्चन थे एसएससी जीडी में पूछे गए ही क्वेश्चन थे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।